नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस टीचर अकेडमी में। आज ईवीएस का मॉक टेस्ट करेंगे। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, ईवीएस का मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए गए हैं। सीटेट एग्जाम में फर्स्ट पेपर जो रहता है सीटेट का, उसमें ईवीएस के क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें ईवीएस के। इसका हम आज मॉक टेस्ट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने मॉक टेस्ट पर। पहला क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, हाथी बहुत आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। ऑप्शन बी है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। सी, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इसमें इनके शरीर को ठंडक मिलती है। डी है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? एनसीईआरटी की बुक में हाथी को हाथी के नाम से पुकारा गया है। इसका ए ऑप्शन जो है, हाथी बहुत आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 3 घंटे ही सोते, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियों और झाड़ खा लेता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हाथी 200 केजी से अधिक पत्ती झाड़ खाता है, नहीं, 100 केजी एक दिन में हाथी पत्ती और झाड़ खाता है। इसलिए बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, ये हाथियों के विषय में सही है। ऑप्शन डी है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, ये भी सही है, क्योंकि जो हाथी झुंड बनाकर रहते हैं उसमें हाथियों की संख्या 10 से 12 होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन फर्स्ट का, जो गलत दिया गया है, इसलिए ये सही होगा और 3 ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घरों की छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। ऑप्शन बी है, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खम्भों पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। इसमें कूट दिए हुए इनमें से सही कथन है, आपको देना है। फर्स्ट है ए और बी, सेकंड है बी और सी, थर्ड है ए और सी, फोर्थ है केवल सी। देखिए ऑप्शंस और इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। ये एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन ईवीएस के आते हैं। आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करें। इसमें दिया गया है बी ऑप्शन, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खम्भों पर बनाए जाते हैं, ये गलत है। असम में ये होता है कि बांसों के खम्भों पर घर बनाए जाते हैं, असम में, मनाली में नहीं बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए और सी सही हैं, तो इसका कथन सही होगा ऑप्शन थर्ड, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ईवीएस में पक्षियों से एक क्वेश्चन जरूर आता है, 1 नंबर पक्का है कि आना है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उल्लू, ऑप्शन बी कौआ, ऑप्शन सी बसंत गौरी, ऑप्शन डी मैना। बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर।
इसका सही आंसर होगा, बताइए आप लोग कमेंट में लिखिए। सी आंसर इसका सही होगा, बसंत गौरी। बसंत गौरी जो पक्षी है ना, वो अपनी गर्दन झटके के साथ आगे पीछे करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, मछली। इस सूची में से निम्न में कौन सा दूसरे से भिन्न है? ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए है मछली, बी कौवा, सी घड़ियाल, डी कछुआ। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा भिन्न है? इजी क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन बी राइट है, कौवा, क्योंकि मछली, घड़ियाल, कछुआ ये सब जलीय जीव हैं, कौवा पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यह कक्षा 5 की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, ऑप्शन ए है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करती है। ऑप्शन बी, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। ऑप्शन सी, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। ऑप्शन डी है, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से कर लाने को प्रेरित करती है। ऑप्शन देखिए आप लोग और आंसर करिए इसका। इसमें नेगेटिव टैग वर्ड देखना, क्योंकि ये पेडोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है ईवीएस का। नेगेटिव टैग वर्ड, आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? आंसर इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? आंसर होगा सी, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए शिक्षिका प्रेरित करती है। क्योंकि बच्चे चीनी के दाने फर्श पर डालेंगे, फिर चींटियों का वेट करेंगे, उनको अनुभव हो रहा है, साझा करें एक दूसरे से और उस पर बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? क्वेश्चन फिर से सुनिए। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? ऑप्शन ए है, बच्चों की उत्तरों को सही या गलत में आकलन। ऑप्शन बी है, कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। ऑप्शन सी है, आकलन के संकेतों का उपयोग। ऑप्शन डी है, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा आप लोग बताइए? पेडोलॉजी का ये क्वेश्चन है, आंसर करिए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चों को उत्तरों की सही या गलत में आकलन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन नहीं है? ऑप्शन ए है पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी है क्रम निर्धारण मापनी, ऑप्शन सी वर्ड अभिलेख, ऑप्शन डी वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा?
रचनात्मक आकलन से संबंधित है ये। सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ना, अगर नहीं दिया गया है, थोड़ी सी मिस्टेक होती है और आपने पढ़ लिया कि साधन है, तो आंसर गलत हो जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो साधन नहीं है, इस पे ध्यान दो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण, मापनी, वर्ण अवलेख, ये सब सीखने के रचनात्मक आकलन के साधन हैं। ऑप्शन डी में दिया गया है जो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ये सीखने के रचनात्मक आकलन के साधन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ऑप्शन ए है वैश्विक से स्थानीय, ऑप्शन बी है अमूर्त से मूर्त, ऑप्शन सी है अज्ञात से ज्ञात, ऑप्शन डी ज्ञात से अज्ञात। आंसर करो आप लोग इसका। मॉक टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग करिए। क्या होगा इसका आंसर सही? कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्ञात से अज्ञात। ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात से अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? ऑप्शन ए परिवार के सदस्य, ऑप्शन बी समुदाय के सदस्य, ऑप्शन सी समाचार पत्र, ऑप्शन डी कक्षा। आंसर करिए आप लोग। इसमें कोड भी दिए हैं, केवल डी ऑप्शन, कोड सेकंड है केवल सी और डी, कोड थर्ड है ए, बी और सी, कोड फोर्थ है केवल ए और बी। बताइए कौन सा होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन कोड नंबर थर्ड, ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही हैं। ठीक है, कक्षा जो दिया गया है वो नहीं है। पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन कक्षा नहीं है, क्लास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के जावेद प्रकरणों का उक्त प्रकरण है? ऑप्शन ए परिवार और मित्र, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी जानवर, ऑप्शन डी हम चीजें कैसे बनाते हैं। आंसर करिए आप लोग इसका। क्या होगा आंसर? आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा, जानवर। परिवार और मित्र, भोजन, हम चीजें कैसे सीखते हैं, ये सब पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के जावेद उपकरणों से संबंधित नहीं है। ठीक है, उक्त उपकरण जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, बी पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, सी पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है, ऑप्शन डी है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी इसका सही है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है, क्योंकि जो शिक्षा है, बच्चों को शिक्षा देते हैं वो बाल केंद्रित है। बच्चा जैसे चाहता है वैसे उसको सिखाया जाता है।
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिए। बाल केंद्रित शिक्षा से काफी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। ऑप्शन बी केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। बताइए तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? इन ऑप्शंस को देखिए चारों को और आंसर करिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन डी सही है। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक ये तमिलनाडु के निकटवर्ती तीनों राज्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी सूर्यमणि, ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। आंसर बताइए आप लोग। पहले आप कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित कुछ फैक्ट समझ लीजिए। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली हैं? कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पिता क्या करते हैं? इनके पिता पुलिस में हवलदार हैं। और पॉइंट 3 है, नोट करिए, जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं इन्होंने अपनी क्षमता से यानी 12 साल की उम्र में ही वेट लिफ्टिंग का कार्य शुरू कर दिया था। और इनकी 4 बहनें हैं, वो अभी तक सुबह सुबह वेट लिफ्टिंग का अभ्यास करती हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? ऑप्शन ए चुकंदर आलू अदरक, बी गाजर हल्दी अदरक, सी शकरकंदी मूली हल्दी, ऑप्शन डी गाजर चुकंदर मूली। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? आंसर करिए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जड़ प्रकार पढ़े होंगे आपने 9th 10th 8th में भी पढ़े होंगे, फिर उसके बाद इंटर में, ग्रेजुएशन में। ठीक है, आगे जो आपने डिप्लोमा किया उसमें भी जड़ों के प्रकार पढ़े। आप बताइए इसमें कौन सी जड़ें हैं? कौन सा सही दिया गया ऑप्शन? ऑप्शन डी सही है, गाजर चुकंदर मूली ये जड़ों का समूह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन ए अबू धाबी में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी राजस्थान के रेगिस्तान में, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में। बताइए कहाँ पाया जाता है ये पेड़? आंसर करिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, सीटेट के पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस गांधी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। बताइए आप लोग
कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? आंसर करिए फटाफट। ऑप्शन सी सही होगा, गुजरात। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है? ऑप्शन ए मलेरिया, बी चिकनगुनिया, सी मियादी बुखार, डी डेंगू। बताइए कौन सी बीमारी है इसमें जिसका उपचार किया जाता है सिनकोना पेड़ की छाल से? आंसर करिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? हाँ, आंसर करिए आप लोग, कौन सा होगा ऑप्शन सही? ऑप्शन ए मलेरिया। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए है विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है आप लोगों का वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि क्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्रदान करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों के बीच को संलग्न करना। ऑप्शन सी है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन डी है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल विकास करना। कौन सा होगा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार? सही जवाब बताइए आप लोग, कौन सा आंसर सही है? बताइए। इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें नहीं दिया गया है, देखा? क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? नहीं पर ध्यान देना है। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शंस थोड़े बड़े हैं लेकिन पढ़िए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें दिया गया है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल। ध्यान से देखिए क्या दिया गया, संख्यात्मक कौशल। संख्यात्मक कौशल का संबंध गणित से है, ना कि पर्यावरण से। ठीक है, तो ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, पर्यावरण से संबंधित हैं, ऑप्शन डी नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए वन से ढका आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए वन से ढका आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र है? ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 33%, ऑप्शन सी है 46%, ऑप्शन डी है 36%। बताइए आप लोग इसमें कौन सा आंसर होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर बी 33% होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे स्मोक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20। ग्रीन हाउस प्रभाव के कौन सी गैस प्रमुख है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी अमोनिया। बताइए ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस है मुख्य उत्तरदायी? आंसर करिए आप लोग इसका। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। जो मुख्य स्थान दिया गया है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका।
आपको हमारा मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक और शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।